नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र में बुरहान वानी के समर्थन पर पाकिस्तान की भारत ने ऐसी बोलती बंद की है कि वो बौखला गया है। पाकिस्तान ने बुरहान वानी को स्वतंत्रता सेनानी बताया था, जिस पर भारत ने पाकिस्तान को ऐसी खरी खोटी सुनाई है जिसके बाद पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। लेकिन इस बीच महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के सांसद मुजफ्फर हुसैन बेग ने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए बुरहान वानी के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में हमारा सवाल है कि पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं महबूबा की पार्टी के सांसद, और क्या यूएन में भारत के धिक्कारने के बाद बौखला गया है पाकिस्तान? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान होंगे, उनसे आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। हिजबुल मुजाहिदीन का खूंखार आतंकवादी बुरहान वानी, मुस्लिम लड़कों को बरगला कर बंदूक देकर आतंक की राह पर लाने वाला बुरहान वानी, बेकसूरों का खून बहाने वाला बुरहान वानी पाकिस्तान को योद्धा नजर आता है। पाकिस्तान उसे स्वतंत्रता सेनानी बता रहा है, तो अब पाकिस्तान के इस नापाक सुर में महबूबा मुफ्ती के एक सांसद ने भी सुर मिला लिए हैं। महबूबा मुफ्ती के सांसद मुजफ्फर हुसैन बेग ने आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। मुजफ्फर बेग ने कहा, बुरहान वानी के एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया, एनकाउंटर के मापदंडों को नजरअंदाज किया। इतना लंबा चलने वाला एनकाउंटर सिर्फ 3.5 मिनट में कैसे खत्म हो सकता है? जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी के संगठन की सरकार है, बावजूद इसके पीडीपी के वरिष्ठ नेता ने पाकिस्तान की भाषा बोली है। वहीं भारत के दूत सैयद अकबरुद्दीन ने संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार के विषय पर आयोजित विशेष कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का ऐसा बैंड बजाया कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। Mr. President, regrettably, earlier today we have seen an attempt at misuse of this UN platform. The attempt came from Pakistan, a country that covets the territory of others, a country that uses terrorism as state policy towards that misguided end, a country that extols the virtues of terrorists and provides sanctuary to UN-listed terrorists. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी होने के बाद भी कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान अपने नापाक बयानों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने कश्मीर में मारे गए हिजबुल आतंकी बुरहान वानी और दूसरे आतंकवादियों की तुलना आजादी के लड़ाकों से की है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यूएन में भारत के धिक्कारने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है? आसिफ सुहाग, श्रीनगर, न्यूज़ 24। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ रहे हैं। हम आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। मीम अफजल प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ हैं। साथ ही सैयद जफर इस्लाम जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इसके अलावा हम आपको बता दें कि रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब भी हमारे साथ होंगे, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और साथ ही फोन पर हमारे साथ पीडीपी के नेता मुमतजीर मोइनुद्दीन हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं 5 की पंचायत का पहले राउंड का सवाल आज क्या है। पाकिस्तान के भाषा क्यों बोल रहे हैं महबूबा की पार्टी के सांसद? तो महबूबा की पार्टी के सांसद ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हैं? महबूबा की पार्टी के लीडर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, मुमतजीर मोइनुद्दीन। सर, आप बताइए कि आपकी सरकार वहां पर है, इस समय शांति बहाल करने की अपील होनी चाहिए, और ऐसे अगर बयान आपकी पार्टी के कद्दावर नेताओं की तरफ से अगर आएगा तो इसको हम क्या समझें? मोइनुद्दीन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आप बताइए, ये अगर पाकिस्तान की ही भाषा नहीं है पीडीपी के नेताओं की तरफ से, तो और क्या है? जी देखिए, ये पाकिस्तान की भाषा नहीं है, ना और कोई भाषा है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, तो यहाँ ऐसे वाक़ात पर हर किसी को अपनी राय की इजहारी का बिल्कुल आजादाना या हक हासिल है। तो अगर कोई जेन्युइन बात कोई आदमी कहे या कोई गलत बात कहे, तो उन बातों को उसकी इजाजत बाद में देखा जाएगा कि किसने सही कहा, किसने गलत कहा। आपने देखा होगा हमारी वजीर आला मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी ने और हमारी गवर्नमेंट के स्पोक्समैन नईम अख्तर साहब ने किस तरह यहाँ के अवाम से, यहाँ की हर पार्टी से अपील की कि कोई इश्ताली बात ना आए। जो इस वक्त हमारे हालात बने हुए हैं
उन हालात में हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो मुसीबतदार लोग हैं, मोइनुद्दीन साहब वो ठीक है, लेकिन आपकी पूरी जो बात आपने अभी मुझे कही उससे मैं ये समझ पा रही हूँ, दो बातें आपने कही, दो बातें आपने कही कि बातें चल रही हैं। मोइनुद्दीन साहब, आप मेरी भी बात सुन लीजिए। आपने जो बात कही उससे दो बातें निकल कर आ रही हैं। एक पहली ये है कि आप समर्थन कर रहे हैं मुजफ्फर बेग के बयान का, दूसरा पीडीपी का भी पूरा स्टैंड यही है, ये आप बताना चाह रहे हैं, सही हूं मैं? जी सही हूं मैं, जो मैंने अभी 2 पॉइंट्स निकाले आप ही की बात से? नहीं, आप गलत समझ रही हो। आपने यही बोला, उसी से पॉइंट निकाले मैंने। हमारे जो सीनियर, आप मेरी बात सुनिए जी, हमारे जो सीनियर लीडर हैं जनाब मुजफ्फर हुसैन बेग साहब, वो एक मारूफ कानूनदान है हमारे मुल्क के मारूफ कानूनदान है। अगर उनको कानूनी तौर उसमें कुछ जरा बरसा शक लगा तो उन्होंने अपनी राय का इजहार कर दिया, तो वो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि मुजफ्फर बेग हुसैन साहब उन्होंने राय का ही अपना इजहार नहीं किया। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ जाके उसका उल्लंघन करके मुल्क में जाने आप शब्दों को सुन लीजिए सर, उन्होंने साफ तौर पे कहा है। मैं खुद कानून नहीं जानता हूँ, मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, एडवोकेट नहीं हूँ जी, तो वो बात हमने नहीं कही। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी गाइडलाइंस है एसओपी को लेकर, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो होता है, उसका उल्लंघन किया गया है बुरहान वानी की किलिंग्स को लेकर। आप इसका समर्थन कर रहे हैं? जी, वो एक कानूनी शख्सियत है जिनका पूरे मुल्क में बोलबाला है। तो क्या माना जाए जो भी कानूनी शख्सियत होगा वो हमेशा सही बोलेगा? कानून की रूह से अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रेफरेंस दी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रेफरेंस दी होगी, तो वो कभी गलत नहीं होगी ना। उन्होंने कहा कर जो क्योंकि मैं खुद वाकिफ नहीं हूँ लॉ से, आई एम नॉट। आप हमारे साथ बने रहे, आप ही की गठबंधन एडवोकेट, सो आई कैन बीजेपी भी हमारे साथ है। सैयद जफर इस्लाम जी, आप ही की गठबंधन की सरकार। मोइनुद्दीन जी जरा जी मुझे एक बार बात करने दीजिए सैयद जफर इस्लाम साहब से। आप ही की गठबंधन की सरकार है जम्मू कश्मीर में, आपने अभी सुना मोइनुद्दीन जी क्या बोल रहे हैं, समर्थन करते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। बीजेपी का भी क्या यही स्टैंड है? देखिए, पहले तो आपकी बात को उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया कि वो समर्थन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप शायद गलत फरमा रही हैं, आपने सही नहीं समझा, वो उनका अपना पर्सनल ओपिनियन था। नहीं, लेकिन इस पर मैं आपको थोड़ा बोलना चाहूंगी, करेक्ट करना चाहूंगी। जो उन्होंने पहले बात, क्योंकि मैंने उनकी पूरी बात पहले स्टार्टिंग में सुनी थी, पूरे अच्छे से सुनी थी, कहीं बीच में नहीं उनको मैंने रोका था। उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा ये हमारा लोकतांत्रिक देश है और इसमें कोई भी अपनी राय रख सकता है, पहली बात उन्होंने ये कही। और फिर उन्होंने कहा है, जिसको वो डिफेंड करते हुए बोल रहे हैं कि एक वकील है, तो उन्होंने अगर आर्टिकल को देखते हुए कोई बात कही होगी तो सही कही होगी। ये समर्थन नहीं है तो क्या है? दोनों स्टेटमेंट उनके ये दर्शाते हैं कि वो उनका अपना पर्सनल ओपिनियन के बारे में कह रहे हैं कि बीइंग ए लॉयर ही नोज, इनकी समझदारी में ऐसा है। लेकिन मैं इसको कॉन्ट्रडिक्ट भी नहीं और सपोर्ट भी नहीं कर रहा, जैसा मैंने समझा उनकी बातों को, इसलिए कि मैं लॉयर नहीं हूँ। एक चीज तो करनी पड़ेगी ना जफर इस्लाम साहब, या तो कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे या फिर सपोर्ट करेंगे। दोनों चीजें साथ में कैसे कर सकते हैं, या फिर दोनों चीजें ना करें कैसे हो सकता है? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे गठबंधन सरकार का ओपिनियन बहुत क्लियर है कि हमारे स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर सारे फॉलो किए गए। देखिए, टेररिस्ट के मामले में किसी तरह की इस तरह की बातें ना हो तो बेहतर है, और उस तरह की बातें नहीं भी होनी चाहिए, इसलिए कि टेररिस्ट इज ए टेररिस्ट, और उसको जिस तरह से डील करना चाहिए वो सही हमारी सरकार ने बहुत सही डील किया है। और या मोइनुद्दीन जी से पूछिए ना कि क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उनके स्टेटमेंट को देखिए, उन्होंने कहा कि एक लॉयर जिसको लॉ की अंडरस्टैंडिंग है, जानकारी है, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या सही उनको है गलत, इसलिए कि मैं लॉयर। अच्छा ठीक है, उनको अगर लॉ की जानकारी है, क्या उन्हें किसी जो रूटीन एंटी टेररिस्ट जो ऑपरेशंस होते हैं उसकी भी जानकारी है? वो कैसे उसके ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं? देखिए, हमारी सरकार जो है वहां के जो उन्होंने ये भी कहा कि चीफ मिनिस्टर और जो वहां के स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के, जिस तरह से लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहां अमन कायम करने के लिए, तो उससे साफ साफ जाहिर होता है कि पीडीपी का स्टैंड, जो आपके चीफ मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट सुनिए, वहां के स्पोक्स पर्सन का स्टेटमेंट जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है,
मुजफ्फर बेग वहाँ था, तो मैं नहीं जानता कि वो ऑफिशियल जफर इस्लाम साहब, आपकी बातें बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आप बिल्कुल उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहे हैं, दोनों नहीं भी कर रहे हैं। इस बीच में मीम अफजल साहब से ही पूछ लेती हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता है मीम अफजल साहब, आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं? एक तरफ से सरकार इतना कड़ा जवाब देती है, धिक्कारती है पाकिस्तान को, दूसरी तरफ कश्मीर में इन्हीं की गठबंधन की सरकार पाकिस्तान की राग अलाप रही है। ये क्या है? नहीं, एक मिनट, मैं आपको नहीं, मैं जरा प्लीज हाँ मीम अफजल साहब नहीं, पहले आप मेरी बात सुन लें। पहले जफर साहब, जी पहले मेरी बात सुन लें आप। जी फरमाएं। इसके दो पहलू हैं जो आपने उठाए। पहला पहलू तो वो है जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर या पाकिस्तान ने जो कुछ कहा जी, उसके बारे में मैं आपको एक बिल्कुल सही और सरल सीधा सीधा जवाब देना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये एक जंग आज़ादी का मुजाहिद है, जिसके बारे में कहा गया वानी के बारे में, और वो इसको गलत समझते हैं, तो इसका मतलब यह है कि बराह रास्त वो इस बात का प्रूफ दे रहे हैं कि जो भी हमारे यहाँ मिलिटेंसी हो रही है उसको पाकिस्तान की सपोर्ट है जी। अगर ये तकरीर यूनाइटेड नेशंस में की गई है, जिसका जवाब अकबरुद्दीन साहब ने दिया है, तो ये भारत को अपने पास रिजर्व रखना चाहिए। ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत करता है और जो मिलिटेंट्स हैं उनको सपोर्ट देता है। यही नहीं बल्कि उसके लिए और भी बहुत कुछ करता है। ये तो एक पहलू इसका डिप्लोमेटिक है और जिससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान हमारे मामलात में मदाखलत कर रहा है। दूसरी बात, जो मुजफ्फर हुसैन बेग साहब ने कहा, मुजफ्फर हुसैन बेग कश्मीर के छोटे मोटे लीडर नहीं है। जी बिल्कुल, आप उन्हें नंबर 2 कह सकते हैं महबूबा मुफ्ती के बाद। बड़े लीडरों में शुमार होते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे उन्होंने एक अलहदा बात है। सुन ली। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने अपनी ओपिनियन दी है और कानून के दायरे में भी रहकर दी है, तो मेरा उनकी ओपिनियन को मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि उनकी अपनी सरकार में अगर ऐसा है तो क्या उन्हें बने रहने का हक है? अगर वो जानते हैं कि महबूबा जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान में ये एनकाउंटर था, ये टेररिस्ट को एलिमिनेट करने का कोई वाकया नहीं था जी, तो आप क्या कर रहे हैं जी? आप इतने बड़े लीडर हैं, आपकी पार्टी की वहाँ सरकार है। जफर इस्लाम साहब का हम इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। जी बताइए, क्या इतना प्रेम है कि ये कश्मीर में सरकार अपने बनाए रखने को लेकर की गलत बात को भी आप सपोर्ट कर रहे हैं? मीम अफजल साहब, आपकी बात सुन ली मैंने, जरा जफर इस्लाम साहब को कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं। जी बताइए। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का मामला है, हमारा भारतीय जनता पार्टी और वहां जो गठबंधन सरकार है उसका स्टैंड बहुत क्लियर है। पाकिस्तान को कोई हक नहीं है कि हमारे इंटरनल अफेयर्स में दखलंदेज करे। पहली बात, पाकिस्तान एक टेरर फैक्ट्री है। हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने जब सरकार संभाली तो एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया पाकिस्तान से, लेकिन अगर पाकिस्तान दोस्ती के लिए तैयार नहीं है, उसने अमेरिका के साथ दोस्ती की लेकिन वहीं ओसामा बिन लादेन को वहां पर जगह दी, अपने यहाँ पनाह दी। तो ऐसे कंट्री के साथ, चूंकि हमारा वो नेबर है, इसलिए हमें कोशिश करनी पड़ती है कि वहां से उनसे दोस्ती का, लेकिन हमारी पॉलिसी जो है वो बहुत डायरेक्टेड पॉलिसी है पाकिस्तान के प्रति। हम उसके साथ दोस्ती का हाथ उस वक्त तक ही बढ़ाएंगे जब वो आपकी पॉलिसी बिल्कुल होगी जो पिछले कुछ दिनों में नजर भी आ रही है, लेकिन आप जिस तरह से आज समर्थन कर रहे थे मोइनुद्दीन जी की बात का, वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। वो आपकी पॉलिसी को बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए नजर आता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता दूं कि रिटायर्ड मेजर जनरल जी.डी. बख्शी साहब जो कि रक्षा विशेषज्ञ है जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस बीच हम जान लेते हैं 5 की पंचायत का दूसरा सवाल आज क्या है। यूएन में भारत के धिक्कारने के बाद क्या बौखला गया है पाकिस्तान? तो क्या यूएन में भारत के दिखाने के बाद बौखला गया है पाकिस्तान, जो कि साफ नजर भी आ रहा है जिस तरह से घुसने की कोशिश कर रहा है हमारे अंदरूनी मामलों में। मेजर जनरल जी.डी. बख्शी साहब, आपसे आगे सवाल करूं, सबसे पहले जानना चाहती हूँ एसओपी होता क्या है जिसको लेकर सबसे ज्यादा इस वक्त विवाद चल रहा है? बख्शी साहब जी, आप जो ऐसी इंटरनल सिक्योरिटी में या ऑपरेशंस के दौरान जो वारदातें बार बार होती हैं, उनके साथ डील करने के प्रोसीजर को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोला जाता है। तो इनमें किन किन नियमों का ध्यान रखना पड़ता है? और ये बिल्कुल सेट है, जैसे मसलन कि
देखिए, जहां तक सवाल है इंटरनल सिक्योरिटी का, जी मैं पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दूं ताकि हम परिप्रेक्ष्य में ये पूरा कश्मीर का वारदात समझ लें। 4 बार पाकिस्तान ने फौजी ताकत से कश्मीर को हथियाने की कोशिश करी है। चारों बार मुंह की खानी पड़ी और 1971 में तो आधा देश खो दिया आपने। उसके बाद उसने नया तरीका निकाला, टेररिज्म के जरिए जम्मू कश्मीर को हासिल करने का, प्रॉक्सी वॉर करके, नो कॉस्ट लो कॉस्ट प्रॉक्सी वॉर। जी 3,500 टेररिस्ट वो उसके वहां होते थे जम्मू कश्मीर के अंदर। और वहां से देखिए आज ये हालात है कि मार मार के केवल 178 टेररिस्ट रह गए, तो वहां भी उसकी कमर टूट गई, ये भी उसका प्रयास विफल रहा। अब देखिए जो है उसने तीसरा पैंतरा शुरू किया और वो है एक इंतिफादा टाइप हालात पैदा करने की जम्मू कश्मीर में, जिसके तहत करोड़ों रुपए भेजकर उसने पथरावबाजी का दौर शुरू कराया। 2008 में शुरू हुआ था अमरनाथ यात्रा को लेकर, 2010 में भी हुआ और अब ये तीसरी बार वो कोई ट्रिगर ढूंढ रहे थे, उनको ये ट्रिगर मिल गया ये बुरहान वानी की डेथ में। इसका अच्छा नाटक बनाया गया है और इसके चलते वहां पे पथरावबाजी का ये तीसरा दौर शुरू हुआ है। जी हमारे जो सुरक्षा दल हैं, सबसे पहले पुलिस ऐसे वारदातों में हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते सिविलियंस के। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है पुलिस और जो अर्धसैनिक बल मसलन की सीआरपीएफ, वो लोग इसका सामना करते हैं और उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने हैं कि ज्यादा से ज्यादा नॉन लीथल फोर्स का इस्तेमाल किया जाए। बहुत देखिए हमने बहुत संयम बरतकर यहाँ पे वाटर कैनन्स, आपकी जो टीयर गैस है, उसके अलावा ये पैलेट्स का इस्तेमाल किया ताकि कोई मारे ना जाए, केवल चोट लगे और वो वहां पे वो हट जाएं, इसका हमने इस्तेमाल किया है। लेकिन हमने देखा कि हिंसात्मक भीड़ को उकसाया जा रहा है कि वो पुलिस स्टेशन जलाए, पुलिस की गाड़ियां बंदों समेत जेलम में धकेल दे, उनको जान से मार डाले। देखिए कौन सा अमन पसंद देश, कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग देश ये बर्दाश्त करेगा कि हमारे पुलिस कर्मी, सुरक्षा कर्मी मार डाले जाए। बिल्कुल आपको प्रदर्शन मोइनुद्दीन साहब, आप हमारे साथ बने हुए हैं, पीडीपी लीडर हैं, आपने मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब की बात सुनी। जी सर मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मेरे को सबका रिएक्शंस भी लेने हैं अब इस पर। जीडी बख्शी साहब की आपने बात सुनी, आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी के इस तरह से बयान आ रहे हैं उससे हमारी फोर्सेस का मनोबल घटता है? इस तरह से आप आतंकवाद को बढ़ावा भी मिल रहा है, उनको दमदार बनाने की कोशिश हो रही है और फोर्सेस को कमजोर। देखिए मैं आपसे ये अर्ज करूं कि जो आप ये बात कर रहे हैं कि फोर्सेस के मनोबल गिर रहे हैं, ये सही बात नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है कि जिससे फोर्सेस के मनोबल को कोई। मुजफ्फर बेग साहब आप ही के पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं जिन्होंने ये बयान दिया है ना, तो आप इससे दरकिनार नहीं कर सकते। मुजफ्फर हुसैन बेग साहब न सिर्फ रियासत के बल्कि मुल्क के बहुत ही बड़े कानूनदान हैं। उन्होंने जो बात की, मैंने अर्ज किया पहले भी, वो उन्होंने कानून के दायरे में किया है कि कानून की मौशूरातियां क्या है इस मामले में। उन्होंने बुरहान वानी को लेकर ही क्यों किया उन्होंने? न उन्होंने फोर्सेस के मनोबल पे बात की, उनको बढ़ाने की या गिराने की बात नहीं की उन्होंने। नहीं, बात उन्होंने ये नहीं की। नहीं, आप सवाल को नहीं समझ रहे। जो उन्होंने बात की है उससे मनोबल गिर सकता है, उससे मनोबल कमजोर हो सकता है। अगर हमारे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है, कानून है, तो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको वो इम्प्लीमेंट करना है, तो उनका मनोबल क्यों गिरेगा? अपने ही दो। जफर इस्लाम साहब आप जाते जाते अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दीजिए। ये जितनी बातें कर रहे हैं आप इससे सहमत है? कौन? जफर इस्लाम साहब से पूछ रही हूं। बिल्कुल एक बात साफ लफ्जों में कहूंगा कि टेररिज्म के मामले में बीजेपी का जो स्टैंड है बहुत क्लियर है और सब लोगों को मालूम है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारी। पाकिस्तान हमारे अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी कर रहा है, हम पाकिस्तान को साफ साफ चेतावनी देते हैं। पीडीपी को कैसे समझाएंगे आप? पीडीपी को कैसे समझाएंगे आप? नहीं, हमारे गठबंधन सरकार है, हमें पूरी इस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि वो हमें टेररिज्म से साथ साथ लड़ना है। और वहाँ के देखिए आप एक हालात से देखिए, बख्शी साहब को ही मालूम होगा और हमारे जो थे पहले से उनको ही मालूम होगा कि कश्मीर का
ज्यादातर हिस्सा जो है अमन में है। जी। एक छोटा हिस्सा है जो कि इस पूरे इसमें अभी तकलीफ में है, और उसके लिए पूरी जी जो बिल्कुल, बहुत समय नहीं है, जाते जाते मैं जीडी बख्शी साहब से पूछना चाहूंगी जो सवाल मैंने मोइनुद्दीन जी से किया था। जीडी बख्शी साहब, ऐसे जब बयान आते हैं तो क्या फोर्सेस का मनोबल गिरता है? बहुत संक्षेप में। नेचुरली आघात पड़ता है हमारे मनोबल पे। ये जो वाणी है जी, ये एक टेररिस्ट है, सिंपल। इसने 2 पंचायत के जो सरपंच हैं वो मार डाले हैं, उनका बेटे को मार डाला, और इन्होंने जो है 2 पुलिसमैन बेचारे जम्मू कश्मीर की रियासत के रहने वाले, उसको मार गिराया हुआ है, खून से रंगे हुए हैं इसके हाथ। जबरदस्ती ये पोस्टर बॉय बनके घूम रहा था वहां पे। जी बिल्कुल, तो भले ही पॉलिटिकल पार्टीज ना इस बात को माने, लेकिन अगर आप पूछेंगे उनसे जो कि सेना में है या रहे हैं, वो बिल्कुल मान सकते हैं और कहेंगे कि इन सब बयानों से सेना का मनोबल जरूर गिरता है, और ऐसे बयानों से हमेशा बचना चाहिए, और वो भी ऐसे कद्दावर नेता जिनको कहा जाता है कि पार्टी में नंबर 2 पर बने हुए हैं। आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 5 की पंचायत में आज की इस डिबेट में बस इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।